After the grammar we had a lesson in writing. आफ्टर द ग्रामर यानी ग्रामर के लेसन के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमने राइटिंग का लेसन किया या राइटिंग में कुछ कार्य किया. दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस. उस दिन मिस्टर हेमल के पास हमारे लिए न्यू कॉपीज़ थी, नई कॉपीज़ थी. कॉपी का प्लूरल होता है कॉपीज, तो इसमें से वो आई हट जाता है और इसमें IES लग जाता है, कॉपीज. रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें लिखा हुआ था ब्यूटीफुल राउंड हैंड से, यानी कि कलाकारी करके. फ्रांस एल्सेस, तो फ्रांस और एल्सेस का नाम उसमें लिखा हुआ था, ब्यूटीफुल सुंदर हाथों से. They looked like little flags floating everywhere in the school room. They looked, look means दिखना, और looked इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. So they looked like, वे ऐसे दिख रहे थे जैसे little flags, flag का मतलब होता है झंडा, छोटे झंडों की तरह. floating everywhere, float का मतलब होता है तैरना, जैसे कोई वस्तु पानी में तैरती है, like a ship floats in the river and in the sea. So float means तैरना. So they looked like little flags, वे छोटे छोटे झंडों की तरह लग रहे थे कि जो तैर रहे हों. एवरीवेयर मीन्स सभी जगह, प्रत्येक जगह. एवरी मीन्स प्रत्येक, लेकिन जब हम कहते हैं एवरीवेयर, और वेयर का मतलब होता है कहाँ और जहाँ, तो यहाँ पर इसका अर्थ है एवरीवेयर का एक साथ अर्थ लगेगा, और ये है प्रत्येक जगह, हर जगह, एवरीवेयर. एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, तो स्कूल रूम में हर जगह वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि तैर रहे हों. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क, और वो लटके हुए थे. हैंग का सेकंड फॉर्म हंग और थर्ड फॉर्म हंग, तो हैंग मीन्स लटकाना. लटके हुए थे फ्रॉम द रॉड से, एट द टॉप ऑफ आर डेस्क, हमारी डेस्क के टॉप पर. तो हमारी डेस्क के टॉप पर रॉड से वो बंधे हुए थे, रॉड से लगे हुए थे वो. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क. यू ऑट टू हैव सीन, ऑट टू का मतलब होता है शुड, तो शुड के स्थान पर आप ऑट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जैसे हम कहेंगे आई शुड गो, और इसका मतलब हो गया कि मुझे जाना चाहिए, आप कह सकते हैं आई ओट टू गो. आई ओट टू गो, मुझे जाना चाहिए, सेम अर्थ है. यहाँ पर टू लगता है, यहाँ पर टू नहीं लगता है. जब हम कहते हैं शुड हैव, इसका मतलब है हम कहते हैं ऐसा होना चाहिए था. इसी तरह से ऑट टू हैव, ऐसा होना चाहिए था. यू ऑट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था. हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, हर कोई किस तरह से सेट टू वर्क. सेट टू वर्क मीन्स काम पर लग जाना, सेट हो जाना. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत था, यानी कक्षा का जो माहौल था बिल्कुल शांत था. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. द ओनली साउंड, केवल एक ही आवाज़ थी, वॉज द स्क्रैचिंग. स्क्रैच का मतलब होता है खुरचना, और स्क्रैच का मतलब है जैसे आप लिखते हैं तो उस समय जो है पेन के स्क्रैचिंग की आवाज़, यानी रगड़ने की आवाज़. वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेन की पेपर के ऊपर जो है स्क्रैचिंग की साउंड आ रही थी, और कोई साउंड नहीं आ रही थी. वंस, एक बार, सम बीटल्स फ्लू इन. बीटल का मतलब भंवरे. फ्लू, फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू, और इसका उच्चारण देखेंगे फ्लू. सम बीटल्स फ्लू, कुछ भंवरे, फ्लू इन, उड़कर अंदर आए. बट नोबडी पेड अटेंशन टू दैम. नोबडी, किसी ने भी नहीं. पेड अटेंशन, पेड एनी अटेंशन, कोई भी ध्यान नहीं दिया. टू दैम, उन पर. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस. लिटलेस्ट, लिटल, LITTLE, लिटल माने छोटा, और लिटल का कंपैरेटिव डिग्री होती है लिटलर और लिटलेस्ट. तो लिटिल, लिटलर एंड लिटलेस्ट. लिटलेस्ट में सबसे छोटा. वंस, वन का मतलब होता है एक, और वन का मतलब होता है वाला, और जब हम कहते हैं वंस, इसका मतलब है वाले.
सो जैसे यहाँ मैंने बहुत सारे शब्द लिखे हैं तो मैं कह सकता हूँ दोज वंश का मतलब है कि वो वाले, ये वाले शब्द, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो लिटलेस्ट वंस, जो छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग, हु जो, वर्कड माने जो काम कर रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग, राइट का मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया है, राइट का एक मतलब होता है सही, अधिकार, और राइट का दूसरा मतलब है ठीक, किसी जगह पर, जैसे ठीक, जैसे हम कहेंगे कोई चीज़ जो है बिल्कुल बीच में है तो हम कहेंगे राइट इन द मिडल, ठीक बीच में। राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने फिश हुक्स को ट्रेस कर रहे थे, यानी उनको ड्रॉ कर रहे थे। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वह भी फ्रेंच हो, यानी कि जैसे कि वह भी फ्रेंच लैंग्वेज हो, क्योंकि वो जो है फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति अपना जो है प्रेम शो कर रहे हैं। तो पोइट कह रहा है, सॉरी ऑथर कह रहा है कि वो फिश हुक्स को इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं जैसे कि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, कू का मतलब है चरपिंग की आवाज़ करना, चहचहाने की आवाज़ करना, मरमर की आवाज़ करना, बड़बड़ाने की आवाज़ करना। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पर, रूफ में छत पर जो है पिजन्स, कबूतर जो है कूइंग कर रहे थे, कू की आवाज़ कर रहे थे, वेरी लो, बहुत ही कम बहुत ही कम साउंड में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा या मैंने विचार किया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, विल दे मेक देम सिंग, क्या वो उनसे गवाएंगे, मेक सिंग, तो सिंग का मतलब गाना, लेकिन हम कहते हैं मेक, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, मेक एक पॉजिटिव वर्ब है, तो मेक सिंग का मतलब है गवाएंगे। मेक देम सिंग, उनसे गवाएंगे, इन जर्मन में, तो क्योंकि अब ऑर्डर आ चुके हैं कि सभी लोग जर्मन भाषा में ही कार्य करेंगे, जर्मन भाषा में ही पढ़ाई होगी, तो जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लेकिन लिटिल फ्रेंच सोच रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो जो कू की आवाज़ कर रहे हैं, क्या वो जो परसा की गवर्नमेंट है, क्या वो उनसे भी, जो बर्ड्स हैं उनसे भी कहेंगे कि वो कू जर्मन में ही करे। इवन द पिजन्स, इवन मीन्स यहाँ तक कि पिजन्स यानी पिजन्स को भी, तो क्या वो पिजन्स को कहेंगे कि वो भी जो है जर्मन लैंग्वेज में गाएं। व्हेनेवर जैसे कि अभी आया था एवरीवेयर मीन्स सभी जगह, प्रत्येक जगह, इसी तरह से व्हेनेवर का मतलब होता है जब कभी या जब भी। व्हेनेवर आई लुक्ड अप, जब भी मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लिखने के कार्य से, आई सॉ, मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हेमल बैठे हुए थे, मोशनलेस विदाउट एनी मोशन, बिना किसी गति के, यानी बिना हिले डुले, शांत, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। गेज का मतलब होता है देखना, निहारना, थोड़ी देर तक देखना किसी चीज़ को, तो निहारना। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले किसी एक चीज़ पर, देन एट अनदर, फिर किसी दूसरी चीज़ पर, एज इफ, जैसे कि, एज इफ का मतलब है जैसे कि, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हों, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जस्ट हाउ, जैसे कि हर चीज़ दिख रही है, इन द लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम में, तो जैसी जो चीज़ दिख रही है उसको वे ऐसे के ऐसे अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हैं। फैंसी, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, फैंसी ये भी एक इंटरजेक्शन है, और जब हम कोई आश्चर्य व्यक्त करते हैं तो हम फैंसी का यूज़ करते हैं। फॉर 40 years, 40 सालों से, ही हैड बीन देयर, वो वहाँ थे, इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, विद हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर उनका गार्डन था, आउटसाइड द विंडो के बाहर उनका गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास जो है उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक वैसे ही। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेज हैड बीन worn, वेयर द थर्ड फॉर्म,
वेयर, वोर एंड वॉर्न। तो वेयर का मतलब पहनना, एंड वॉर्न जो है वेयर का थर्ड फॉर्म है, लेकिन वॉर्न का एक अलग से शब्द है और इसका अर्थ होता है घिसना, घिस कर फेड हो जाना। तो जब कोई चीज़ फेड हो जाती है, जैसे उसका रंग उतर जाता है काफ़ी समय तक यूज़ करने के बाद, तो उसको वॉर्न कहा जाता है। तो वॉर्न स्मूथ। तो ओनली द डेस्क एंड बेंचेज, और डेस्क और बेंचेज जो स्कूल में थी वो यूज कर करके घिस गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। जो वॉलनट ट्री है, जो अखरोट का पेड़ है, इन द गार्डन, गार्डन में वो टॉलर हो गए हैं, थोड़ा लंबे हो गए हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया, टॉल एंड टॉलर, ये इसका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, एंड टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो टॉलर, तो जो वॉलनट ट्रीज थे, जो वॉलनट के पेड़ थे, वो थोड़ा टॉलर हो गए हैं, थोड़ा लंबे हो गए हैं इतने समय में। एंड द होप वाइन, और जो होप वाइन है, होप वाइन, तो वाइन का मतलब होता है बेल, जैसे कि कद्दू की बेल होती है, इस तरह से बेल आगे जाती है इस तरह से। सो होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, जिसको उन्होंने खुद प्लांट किया था। प्लांट किया मतलब उसको लगाया था, उसको रोपा था। हिमसेल्फ, अपने आप। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। ट्वाइन, ट्वाइन का मतलब होता है इस तरह से घूम जाना। सो ट्वाइंड, ट्वाइंड इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वो जो हॉप वाइन थी, वो जो बेल थी, वो ट्वाइन हो चुकी थी, वो इस तरह से ट्वाइन हो गए। अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो विंडो से होके जो है छत पर चली गई थी। तो हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। मस्ट हैव ब्रोकन, जरूर तोड़ा होगा। मस्ट हैव, जब भी हम मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब होता है कि ऐसा हुआ होगा। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उसने, इस बात ने, टू लीव इट ऑल, लीव मीन्स छोड़ना, इट ऑल मीन्स इसको, इस सब को छोड़ने की के विचार ने उनके हृदय को कितना जो है तोड़ दिया होगा, कितना हर्ट किया होगा उनके हृदय को। कि जिस स्कूल में वो 40 सालों से पढ़ा रहे हैं, जहाँ उनका गार्डन है, जहाँ उन्होंने जो है पेड़ लगाए हैं, होप वाइन लगाई है, जो कि जो है छत तक चली गई है, इस सब को छोड़ने में उन्हें कितना दुख हुआ होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव। टू हियर, हियर मीन्स सुनना। हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, उनकी सिस्टर जो है मूव कर रही है, इधर उधर चल रही है, या सामान को इधर उधर कर रही है। अबाउट मीन्स हो गया यहाँ पर खाली स्थान पर। इन द रूम एबव, एबव मीन्स ऊपर, जो ऊपर क्लासरूम के ऊपर जो रूम है उसके ऊपर आवाज़ आ रही है उनके सिस्टर की मूवमेंट की। पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स मीन्स बॉक्सेज, वो जो है अपने बॉक्सेज को, अपने ट्रंक्स को पैक कर रही है। 4 दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। 4 का यहाँ पर मतलब है क्योंकि, बिकॉज। 4 मीन्स बिकॉज, क्योंकि। 4 क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन जो है देश को छोड़ना है। मस्ट लीव, मस्ट का मतलब है जरूर ऐसा करना है। तो ध्यान देंगे, यदि केवल मस्ट आता है तो मस्ट का मतलब होता है आप किसी कार्य पर जोर दे रहे हैं, जैसे दे मस्ट गो, उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। दे मस्ट वर्क, उन्हें इस कार्य को ज़रूर करना चाहिए। लेकिन यदि मैं कहूँ दे मस्ट हैव डन दिस वर्क, तो इसका मतलब है कि दे मस्ट हैव डन, उन्होंने कर लिया होगा, ज़रूर कर लिया होगा, दिस वर्क मीन्स इस कार्य। तो मस्ट हैव एंड ओनली मस्ट, उसको ध्यान देंगे।